Hello student. Today we are going to discuss a new topic in fundamentals of partnership that is called what? Past adjustment. So today's topic is past adjustment. So लिख देते हैं आज past adjustment. Yes. पास्ट एडजस्टमेंट. अब फंडामेंटल में ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो. यहां पर ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं. आपको मालूम है कि जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है उसको हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. आपसे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कहता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बनाने के लिए, सिलेबस में भी नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं कहता है, वो भी सिलेबस में नहीं है. लेकिन आपको एक चीज बनाना होता है इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. होता क्या है, नेचर हम लोग को मालूम है, अपना नेचर, इंसान का गलती, हम लोग का नेचर है गलती करना. ऐसे तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय भी मिस्टेक कर सकते हैं, वो मिस्टेक से हम लोग को यहां पर ध्यान नहीं रखना है इस पास्ट एडजस्टमेंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय भी हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, उसको यहां पर हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम लोग से कुछ मिस्टेक हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय. और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय जो मिस्टेक होता है, उस मिस्टेक को हम लोग को क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है. और वो रेक्टिफाई किस तरह से करेंगे, वो आपको ये जो टॉपिक है इसको स्टडी करने के बाद हम लोग को मालूम चल जाएगा कि जो भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय मिस्टेक करते हैं उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे. तो ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, हम लोग इस टॉपिक में जो भी हम लोग मिस्टेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय, उसको रेक्टिफाई करना हम लोग को इस टॉपिक में सीखना है. सही कैसे करेंगे, ओके. सो नाउ एक अभी हम आप लोग से एक बात करना चाहते हैं. थोड़ा सा हमको ये बताओ कि यदि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कोई मिस्टेक करते हैं तो उससे होगा क्या. उससे होगा ये कि जो नेट प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं हो सकता है. और जब वो प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं होगा तो आपको मालूम है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाकर ऐड होता है, वो आपका बैलेंस शीट में कैपिटल में या पार्टनर्स कैपिटल का जो लेजर अकाउंट बनाते हैं वहां पार्टनर्स कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उस पार्टनर्स कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है. और जितना भी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होता है वो बैलेंस को हम लोग फिर कहां शो करते हैं. तो आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, उसका जो प्रॉफिट है उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए होंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंस शीट में कैपिटल और लायबिलिटी साइड जाता है, दैट इज कैपिटल लायबिलिटी साइड जाता है. इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कि यदि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ही रॉन्ग है और वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जाकर ट्रांसफर होता है, इसका मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल का जो भी आप लोग बैलेंस किए होंगे ना, और जो इतना भी बैलेंस होता है उसको बैलेंस शीट में आप पुट करते हैं, इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में जितना भी पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट शो कर रहा होगा वो सही अमाउंट पे नहीं होगा, वो रॉन्ग अमाउंट पर होगा. और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वो जो वहां पर मिस्टेक हुआ है पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट जो रॉन्ग है उसको सही करना होता है. और ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, इसमें हम लोग पूरा डिटेल वाइज यही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है.
और यहां पर एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं। सर जल्दी से बोल दीजिए क्या बताना चाहते हैं, सुनो यहां पर बताना चाहते हैं हम। जो भी आप लोग से मिस्टेक होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते समय, और यहां पर एक बात और मान लेते हैं कि मान लो कि दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और आपसे क्या हुआ, कोई मिस्टेक हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते समय कोई भी मिस्टेक हो गया, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो इफेक्ट ये होगा कि ए और बी का जो कैपिटल होगा बैलेंस शीट में वो तो सही अमाउंट पर होगा नहीं। उसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि एक पार्टनर्स का कैपिटल, ए का कैपिटल क्या होगा, जितना भी उसका राइट अमाउंट कैपिटल है बैलेंस शीट में उसका कैपिटल उससे क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट पर शो करेगा। तो दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल के पर इफेक्ट क्या होगा, बी का कैपिटल का जितना भी राइट अमाउंट होना चाहिए वो राइट अमाउंट से क्या होगा, उसका कैपिटल कम शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो बात हम कहना चाहते हो वो समझाना चाह रहे हैं, इस तरह से समझ लो। जैसे मान लीजिए कि आप जो मिस्टेक किए हैं उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रॉन्ग होगा, और ए और बी का कैपिटल बैलेंस शीट में आप मेंशन किए होंगे दिसंबर 31, 2020। यहां पर मान लीजिए जो कैपिटल ए आप मेंशन किए हैं वो बैलेंस शीट में मेंशन किए हैं 50,000, यहां पर 50,000, बट जो एक्चुअल कैपिटल होना था, जो ए का कैपिटल यदि मिस्टेक नहीं होता तो ए का कैपिटल अमाउंट जो शो होता है बैलेंस शीट में वो 50,000 नहीं, राइट अमाउंट होना चाहिए इतना अमाउंट 40,000। देखो ये ब्लू मार्क ब्लैक मार्कर से जो लिख रहे हैं वो राइट अमाउंट पर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल ए का कैपिटल होना चाहिए था 40,000, आप लिख दिए, जो मिस्टेक हुआ है आपसे उससे कैपिटल बढ़कर 10,000 इंक्रीज करके 50,000। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, सुनो ना मेरा बात ध्यान से सुनना। जो भी आप मिस्टेक करेंगे उससे एक पार्टनर्स का कैपिटल, यदि दो पार्टनर्स है, ऐसे तो 3, 4, 5 पार्टनर्स हो सकते हैं, वो कोई लिमिट नहीं है, बट समझाने के लिए हम दो पार्टनर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। एक पार्टनर्स का कैपिटल जितना भी उसका राइट अमाउंट होना चाहिए उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, यहां पर 10,000 रुपए ज्यादा है। तो दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल जितना भी उसका राइट अमाउंट होना चाहिए उस राइट अमाउंट से क्या होगा, वो उतना ही अमाउंट से कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो राइट अमाउंट होना चाहिए था, पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस शीट में अमाउंट शो कर रहा है, बी का कैपिटल शो कर रहा है 20,000, जबकि बी का जो एक्चुअल कैपिटल होना चाहिए वो 30,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी, 30,000 होना चाहिए। तो आप यहां पर इसको इस निष्कर्ष पर निकलो ना, मिस्टेक से क्या हुआ, मिस्टेक से हो रहा है ये देखो, ये रॉन्ग अमाउंट है। एक बात समझ लो, ये दोनों रॉन्ग अमाउंट है, रॉन्ग अमाउंट और ये रॉन्ग अमाउंट है, और यहां पर जो 40,000 और 30,000 है ये राइट अमाउंट, इतना अमाउंट जाना चाहिए था। यदि आप सही बनाते तो ये अमाउंट जाता। तो देखिए क्या हो रहा आपसे, जो मिस्टेक आप कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन, दिमाग में बैठा लेना, ये हर एक बार सिचुएशन में होगा। यहां पर जो भी मिस्टेक करेंगे इससे क्या होगा, जो एक पार्टनर्स का कैपिटल जितना भी उसका राइट अमाउंट होना चाहिए उससे क्या होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, और यार डिफरेंसेस कितना है तो 10,000। दूसरा पार्टनर्स के साथ क्या होगा कि जितना भी उसका राइट अमाउंट होना चाहिए, जितना भी राइट अमाउंट होना चाहिए उससे उस पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, कम होगा। ये चीज होगा, और दोनों में डिफरेंसेस देख लो तो दोनों का डिफरेंसेस कितना हो रहा है, 10,000। मतलब एक पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो राइट अमाउंट से क्या है, 10,000 ज्यादा है, और एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से 10,000 क्या है, कम है। यही मिस्टेक होगा। कोई भी गलती करके देख लीजिए, आप कोई भी गलती करके देख लीजिए, नेट इफेक्ट यही होगा। यदि दो पार्टनर्स है तो एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से क्या होगा, एक्सेस होगा, तो दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम होगा। कोई मिस्टेक करके देख लो, ये नेट इफेक्ट आएगा, जो मेरा नॉलेज कहता है। अब इसका मतलब ये है
कि जो हम लोग यहां पर बैलेंस शीट बनाए दिसंबर 31, 2020 को, यहां पर हम बैलेंस शीट में शो किए ए का कैपिटल 50, जबकि ए का कैपिटल 50,000 होना ही नहीं सही था। उसका तो राइट अमाउंट है 40,000, इसका मतलब ए का कैपिटल ज्यादा 10,000 शो कर दिए। दूसरा आ जाओ, बी का जो कैपिटल होना चाहिए था राइट अमाउंट 30, आप कितना लिखे 20, मतलब आप 10,000 क्या किए, कम लिखे। मिस्टेक तो हो गया। अब हम लोग को, मेरे पास उपाय क्या है? अब बात आता है यहां पर अकाउंटिंग में कि क्या मेरे पास उपाय है इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का। तो पहला तो आइए क्या करते हैं हम लोग, ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है 2020 का, कट कर दो उसको, नया बनाओ। बैलेंस शीट है उसको भी इरेज कर दो, उसको भी कट कर दो, नया बनाओ। लेकिन ये काम मत कीजिएगा। आपसे कह रहा हूं कि जो भी आप मिस्टेक किए हैं 2020 में, उसको एज इट इज वहां पर रहने दीजिए। आपको रेक्टिफाई कैसे करना है? आपको रेक्टिफाई जो है, जो आपके सिलेबस में है उसके अनुसार आपको रेक्टिफाई जो करना है, क्या करना है आपको, 2020 में जो भी मिस्टेक किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, बैलेंस शीट में, एज इट इज रहने दीजिए। उसको वहां पर काटना फाटना नहीं, ठीक है। करना क्या चीज है, नेक्स्ट ईयर आएगा, ये इस साल ऐसे भी खराब है कोरोना वायरस से, नेक्स्ट ईयर जब आएगा 2021, तो आपको करना क्या चीज है, 1 जनवरी, हाँ ध्यान से सुनना, 1 जनवरी के दिन एक ऐसा एंट्री पास कर दो जिससे जो 2020 का जो बैलेंस शीट में ए और बी का कैपिटल जो रॉन्ग अमाउंट पर है वो क्या हो जाए, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को करेक्ट अमाउंट पर आ जाए। ध्यान से सुनना, फिर से हम बोल रहे हैं क्या कह रहा है यहां पर आपको रेक्टिफाई करने का मेथड क्या है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लास्ट ईयर रॉन्ग कर दिए हैं 2020 में, 2020 का जो बैलेंस शीट रॉन्ग हुआ है उसको टच नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। करना क्या है आपको, 2021 जनवरी 1 एक ऐसा एंट्री पास कीजिए जिससे जो मिस्टेक आप किए 2020 में वो मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाए, वो मिस्टेक उस एंट्री पास करने से सही हो जाए। बस हम लोग को रेक्टिफिकेशन जो करना है यहां पर, जो मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज करना है। और कब करना है, नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 को। तो अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा, हम बता रहे हैं कि सर नेक्स्ट ईयर 2021 में जनवरी 1 को वो एंट्री पास करेंगे और जो मिस्टेक है 2020 में वो मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई हो जाएगा। ये लगे आप उल्टा पुल्टा बताने के लिए, नहीं, हम आपको कोई भी और चीज उल्टा पुल्टा नहीं बताएंगे। हम जो भी बताएंगे विथ रीजन, विथ लॉजिक के साथ, अपना डिटेल नॉलेज के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं इस वीडियो में। बात कहां पर आकर अटक रहा था कि आप लोग कह रहे कि सर इस लास्ट ईयर जो गलती किए हैं उसको एज इट इज रहने देंगे, और आप कह रहे कि इस साल एक जर्नल एंट्री पास करके लास्ट ईयर का मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कर लेंगे। ये कैसे होगा सर? एक जर्नल एंट्री पास करके हम लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन, लास्ट ईयर का मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं सर? तो कैसे कर सकते हैं उसका हम रीजन बता रहे हैं। हम लोग रेक्टिफिकेशन कब करना है, जनवरी 1, 2021 को, ठीक, जर्नल एंट्री पास करके। तो ये तो एंट्री हम पास करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सबको एक बात मालूम होना चाहिए, 11th क्लास में हम आप लोग को बताए हैं कि साल के बिगिनिंग में ओपनिंग एंट्री पास होता है। यदि याद है या नहीं याद है, हम तो आपको बताए हैं, और आपके, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी टीचर के होंगे आप स्टूडेंट, डेफिनेटली आपके टीचर्स बताए होंगे कि साल के बिगिनिंग में ओपनिंग एंट्री पास होता है। और जो ओपनिंग एंट्री पास होता है वो ध्यान रखना बैलेंस शीट से पास होता है। बैलेंस शीट, साल का जो बैलेंस शीट होता है वहां से हम लोग को क्या करना होता है, ओपनिंग एंट्री पास करना होता है। और यहां पर तो ये बैलेंस शीट पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये राइट अमाउंट हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, इसका अमाउंट ऐसे, हम देखो तुमको समझाना जो चाह रहे हैं उसको समझिए। राइट अमाउंट हम यहां कर देते हैं ऐसे 40,000 और 30,000, ओके। ये तो रॉन्ग अमाउंट है, रॉन्ग अमाउंट ही लेके चलते हैं हम, ठीक है। यहां पर ये हो गया 70,000, और यहां पर हम एक काम कर दे रहे हैं, एक एसेट्स ले रहे हैं, सैंड्री एसेट्स, और ये हो गया 70,000 लीज। बन गया मेरा बैलेंस शीट। अब आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो बैलेंस शीट है ना,
इस बैलेंस शीट से हम लोग को 1 जनवरी को ओपनिंग एंट्री पास करना होता है। और उस ओपनिंग एंट्री में करते क्या हम लोग को, उस ओपनिंग एंट्री में कुछ नहीं करना है। जो भी तुमको यहां पर एसेट्स नजर आएगा सबको डेबिट कर दो, और जो भी यहां पर लायबिलिटीज और कैपिटल साइड अमाउंट है, अकाउंट है, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो यदि इसके थ्रू हम यदि एंट्री पास करना चाहें तो मेरा जो ओपनिंग एंट्री हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 70,000 टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। और एक बात ध्यान रखना बाबू, यहां पर जो बात बोल रहे हैं, ये एंट्री तुम्हारा पास हो रहा है जनवरी 1, 2021। और एक बात और तुम लोग को बताएं हम कि ये जो एंट्री पास करते हैं इसके बाद यहां से जर्नल एंट्री, सॉरी ये जो जर्नल एंट्री इससे हम लोग लेजर भी बनाते हैं। और लेजर बनाने का रूल क्या है, जो भी आपके पास एसेट साइड है सबका अकाउंट ओपन कीजिए, सबमिट टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ये अमाउंट लिख देना है। और यहां पर ए और बी का कैपिटल है तो इसके नाम से भी लेजर अकाउंट ओपन होगा जनवरी 1 को। देखिए यहां पर ऐसे एक एस कैपिटल के नाम से लेजर अकाउंट ओपन होगा, और दूसरा यहां से लेजर अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग 20 कैपिटल के नाम से लेजर अकाउंट ओपन होगा। और ओपनिंग एंट्री में आप सबको मालूम है करना क्या है, क्रेडिट है, उस पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ऐसे जनवरी 1 लिखेंगे हम लोग ऐसे बाय बैलेंस बीडी 50,000, यहां भी जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 20,000। ये तो देखिए यहां पर जनवरी 1 को ए का कैपिटल शो कर रहा 50,000 बैलेंस, बी का कैपिटल शो कर रहा 20,000 बैलेंस। हम आप सबसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ये अमाउंट जो कैपिटल 2021 में ए और बी का कैपिटल शो कर रहा, क्या ये अपने राइट अमाउंट पर? अरे नहीं, जो एक्चुअल कैपिटल होना चाहिए था ए का वो यहां पर तो होना चाहिए था कितना 40, लेकिन आप कितना लिखे हैं 50,000, 10,000 यहां पर ज्यादा है। दूसरा बी का कैपिटल होना चाहिए यहां पर 30, आप कितना लिखे 20, 10,000 से क्या है कम है। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम तुमसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। यहां पर कितना अमाउंट है 50, जबकि इसका एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए 40,000, इसका मतलब 10,000 यहां पर एक्स्ट्रा है। तुम ही लोग बताओ क्या करेगा तुम यहां पर कि ये जो 50,000 ये रॉन्ग अमाउंट है, एक्चुअल 40,000 है, 10,000 ज्यादा है। सही करना तुमको, जनवरी 1 को सही करना है। क्या करना चाहिए, अरे सिंपल सा चीज है बाबू, 50,000 इधर साइड है, यदि 10,000 हम यहां पर किसी तरह से यहां पर आ जाए तो ये कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट करेक्ट हो जाएगा। बताइए यहां पर हम कैपिटल अकाउंट को करेक्ट करने के लिए ए का कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं डेबिट कर रहे हैं, देख पीछे यहां पर डेबिट कर रहे हैं। तो यहां पर इसका मतलब जो एंट्री पास होगा, जो एंट्री पास होगा वो होगा ये एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। कब ये एंट्री पास करना है 2021 जनवरी 1, ध्यान रखना ये भी 2021 है, यहां पर ये भी लेजर अकाउंट जो ओपन किया 2021 है, ठीक। फिर दूसरा आ जाए यहां पर बी का राइट अमाउंट होना चाहिए था कितना 30,000 कैपिटल। यहां देखो हम बताए हुए थे, यहां पर क्लेम भी कर देते, बी का कैपिटल जो होना चाहिए था वो 30,000 होना चाहिए था, बट कैपिटल कितना है 20,000। इसका मतलब बी का कैपिटल अपने राइट अमाउंट से कम है, होना चाहिए यहां पर 30 आएगा तब सही होगा, अभी कितना है 20। क्या करो तुम लोग बताओ ना, यहां पर क्या करेंगे हम इस कैपिटल अकाउंट का, बी का कैपिटल अकाउंट में इसका अमाउंट 30,000 हो जाए, अभी 20, और यदि 10,000 हम इसके क्रेडिट साइड लिख देंगे तो क्या ये बी का जो कैपिटल है जो रॉन्ग अमाउंट पे था, यदि 10,000 हम इस साइड लिख देंगे तो क्या ये अपने राइट अमाउंट पर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? जवाब है हाँ सर आ जाएगा। तो यदि जवाब है हाँ आ जाएगा
तो इसके लिए यदि बी कैपिटल क्रिएट किए हैं तो जर्नल एंट्री में भी हम लोग को क्रिएट करना होगा ऐसे। और देखिए यहां पर क्या किए हम, जो भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन बनाए उसको हम नहीं टच करने गए। 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन रॉन्ग है, हम मानते हैं, हम नहीं टच करने गए। 2020 का बैलेंस शीट रॉन्ग है, हम नहीं टच करने गए। हमको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 2021 में एक ऐसा एंट्री पास करना है जिससे क्या हो जाए, जो लास्ट ईयर जो हम लोग मिस्टेक किए उस मिस्टेक का उस मिस्टेक का जो इफेक्ट हो जाए वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो देखो ना यहां पर कैपिटल जो बैलेंस शीट बनाए थे हम लोग, उससे ए और बी का कैपिटल जो 2021 में ओपन हुआ वो 50,000 और 20,000 है, जो कि रॉन्ग है। और उसी डेट को ये एंट्री पास कर रहे हैं और इसका लेजर पोस्टिंग यदि कर देते हैं तो एस कैपिटल डेबिट, तो एस कैपिटल में डेबिट साइड अपोजिट एस्पेक्ट आ जाएगा ऐसे टू बीस कैपिटल, करेक्ट हो गया। दूसरा आ जाओ लेजर पोस्टिंग, बीस कैपिटल क्रेडिट, तो बीस कैपिटल में ही क्रेडिट साइड बाय एन अपोजिट एस्पेक्ट बाय एस कैपिटल 10,000। क्या हो गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो देखो हम क्या समझाना चाह रहे थे, हम एक बात तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं, ये पास्ट एडजस्टमेंट इस चैप्टर में सॉरी इस टॉपिक में, कि आपसे मिस्टेक होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते समय, और उस मिस्टेक का इफेक्ट क्या होगा कि वहां से उस मिस्टेक का इफेक्ट होगा कि जो नेट प्रॉफिट है वो सही नहीं आएगा, और जो नेट प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, और पार्टनर्स कैपिटल का जितना भी बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो आपका बैलेंस शीट में उसमें मिस्टेक, जो भी मिस्टेक हुआ है उसका मिस्टेक का इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल पर पड़ता है, अदर कोई एसेट्स और लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल पर उसका इफेक्ट होता है। और पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट जितना भी होगा वो रॉन्ग होगा। और उसमें बोले यदि दो पार्टनर्स का एग्जांपल लो तो एक पार्टनर्स का कैपिटल जितना उसका राइट अमाउंट है उससे ज्यादा होगा, तो दूसरे पार्टनर्स, कंफर्म ये देख लेना, मिस्टेक करके देख लेना, तो दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल जितना उसका राइट अमाउंट है उससे उतना अमाउंट शॉर्ट कर जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर जो एग्जांपल लिए हम उसमें क्या लिए, ए का जो राइट अमाउंट कैपिटल था वो 40,000 होना चाहिए था, आप कितना कर दिए 50,000, मतलब जो मिस्टेक हुआ उससे ए का कैपिटल 10,000 बैलेंस शीट में ज्यादा है। दूसरा बी का जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में है 20,000, जबकि जाना चाहिए था कितना 30,000। इसका मतलब बी का कैपिटल 10,000 से क्या है बैलेंस शीट में कम है। इसका मतलब एक पार्टनर्स का कैपिटल दो पार्टनर से दिया है तो एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा होगा, दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम होगा। यहां पर इस क्वेश्चन में हम दो पार्टनर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तो बढ़ाएंगे, दो पार्टनर्स और तीन पार्टनर्स या चार पार्टनर्स लेकर आएंगे, लेकिन अभी के लिए तुमको ज्यादा इजी तरह से समझ आए दो का एग्जांपल लो, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जो मिस्टेक होगा इसका इंपैक्ट जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा होगा तो दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से उतना ही अमाउंट से, ध्यान रखना क्या होगा, कम होगा, और उसको हम लोग को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, जो हम लोग लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन बनाए हैं टच नहीं करना है, बैलेंस शीट जो बनाए हैं उसको भी टच नहीं करना है, हालांकि वो गलत है लेकिन आपको उसको टच नहीं करना है। करना क्या अच्छे से, नेक्स्ट ईयर 2021 में जनवरी 1 को एक ऐसा एंट्री पास करना है जिससे जो मिस्टेक हुआ है कैपिटल अकाउंट में वो मिस्टेक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। और ये मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो एक बात समझ लीजिए, जो भी आपसे मिस्टेक होगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट बनाते समय उसको हम लोग यहां पर रेक्टिफाई इस टॉपिक में करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। क्लियर है? यस, ओके। सो सर एक बात बता दीजिए कि हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट बनाते समय मिस्टेक करेंगे, आप तो बोलिए मिस्टेक हुआ होगा, सर कैसा मिस्टेक हुआ होगा वो तो बता दीजिए, वो तो बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं बता देते हैं। अब बहुत सारा मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, 10% प्रोवाइड करना था कैपिटल पर, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, लेकिन आप प्रोवाइड करना भूल गए, ऐसा मिस्टेक हो सकता है। दूसरा कैसा मिस्टेक हो सकता है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही नहीं था, आप गलती से प्रोवाइड कर दिए। ऐसा भी मिस्टेक हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है तो या तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं 12% या उससे कम 8% प्रोवाइड कर दिए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम लोग एक्सेस प्रोवाइड कर दिए या कम प्रोवाइड किए, ऐसा मिस्टेक हो सकता है। और भी मिस्टेक हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करना था, नहीं प्रोवाइड किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वली, आप बांट दिए कुछ अनदर रेशियो, ऐसा मिस्टेक हो सकता है। और बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है, और वो मिस्टेक वन बाय वन हम आपको इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज जो हम सबसे पहले जो मिस्टेक आपको बताने जा रहे हैं, उस मिस्टेक का नाम है, आप हेडिंग यदि लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए माय डियर, दैट इज कॉल्ड ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पहला ओमिशंस, पहला एरर, बहुत सारे एरर है यहां पर, बहुत सारा मिस्टेक है, उसमें सबसे पहला मिस्टेक हम आपको बता रहे हैं ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि आप नहीं लिखे हैं तो हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। पहला यहां पर जो ओमिशंस है, दैट मींस की फर्स्ट जो एरर हम लोग आपको रेक्टिफाई करना समझा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन यस कैपिटल। ओके, सो एक काम करते हैं, जल्दी से इसको क्लीन कर देते हैं और क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हो, इसके लिए हम इसको जल्दी से रेस कर देते हैं। नहीं, ओके, चलिए अब फर्स्ट जो टॉपिक है इस पास्ट क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा हम आपको समझा रहे हैं। बाद में ये लैंग्वेज में किस तरह से लिखा रहेगा हम इसको क्या करेंगे, बोर्ड में लिखकर, और इस वीडियो के साथ क्या करेंगे, उस फोटो का जो उसका फोटो होगा उसको हम लिंक कर देंगे, ठीक है, लास्ट में। सपोज कीजिए दो पार्टनर्स है, कौन कौन पार्टनर्स है, सपोज कीजिए दो पार्टनर है, ए और बी, दो पार्टनर्स है, और दोनों का कैपिटल साल के एंड में दिया हुआ है। आपका कैपिटल सपोज कीजिए कि ए का कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपीस और बी का कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख रुपीस, और ये जो कैपिटल हम बता रहे हैं साल के एंड का कैपिटल लेके बता रहे हैं, ठीक है। मेनली क्वेश्चन में साल के बिगिनिंग में कैपिटल दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम तुमको थोड़ा सा समझाने के लिए मेरा तरीका है, हम साल के एंड का कैपिटल लेके चल रहे हैं। फिर से समझा दे रहे क्या रहा क्वेश्चन। 2020 में जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में दो पार्टनर्स है, ए और बी। उसमें ए और बी का कैपिटल बैलेंस शीट में है, ए का कैपिटल 5 लाख रुपीस है, बी का कैपिटल 9 लाख रुपीस है। और ये जैसे हम आपको बात बता रहे हैं कि 2020 में ए और बी का कैपिटल 5 लाख और 9 लाख रुपीस है, दिमाग बैठा ले, ये कैपिटल सही नहीं है। इन दोनों में से एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा है, दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम है, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करना था, क्वेश्चन आगे बता रहा है। पहला तो क्वेश्चन है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, साल के एंड का कैपिटल 2020 में साल के एंड का कैपिटल उसका है कितना से, ए का कैपिटल 5 लाख रुपीस है, बी का कैपिटल 9 लाख रुपीस, ठीक। और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करना था ए और बी का कैपिटल पर, वो अमाउंट हम आपको बता दे रहे, रेट नहीं बता रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रहे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वो अभी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा कैपिटल इन द बिगिनिंग पर, तो हम यहां पर डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बता दे रहे हैं।
उस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होना चाहिए, ए का होना चाहिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होना चाहिए वो 50,000 और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होना चाहिए वो 90,000 प्रोवाइड होना चाहिए था। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 की रेशियो में, लेकिन क्या हुआ, मिस्टेक आप बनाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट भी बनाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना आप भूल चुके हैं। यही मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक है और कोई भी मिस्टेक, ये मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक, हम क्या तुम लोग को समझा चुके हैं कि ए और बी का जो बैलेंस शीट में कैपिटल है वो अपने राइट अमाउंट पर नहीं है, दोनों का पार्टनर्स का कैपिटल रॉन्ग अमाउंट पर है। और उसमें भी एक बात बताए हैं कि एक पार्टनर्स का कैपिटल अपने राइट अमाउंट से ज्यादा है तो दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल अपने राइट अमाउंट से कम होगा। कोई मिस्टेक करके देख ले, यही निष्कर्ष निकलेगा। कोई भी मिस्टेक करके देख लेना। अभी ये केस बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट केस बताएंगे, सब में देखना यही काम होगा। तो सर आप जो बोल रहे हैं कि एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा होगा, एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम होगा, तो सर ये कैसे, किसी तरह से भी हम लोग को मालूम ही चल रहा है कि किसका कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा है और कितना अमाउंट से ज्यादा है, और किस पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम और कितना कम है। तो सर तो जनरल एंट्री पास करेंगे और रेक्टिफाई हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, लेकिन सारा बात तो यहीं आकर अटकता है कि कैसे जज करेंगे कि एक और बी जो पार्टनर्स है 5 लाख और 9 लाख जो कैपिटल, उसमें से किसका कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा और किस पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम है। इसी बात पर आकर सारा बात रुक जाता है। और ये बात हम लोग यदि जान गए तब तो रेक्टिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। और ये कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे, इस क्लास को एकदम ध्यान से देखना, यहां से मेन क्लासेस स्टार्ट होता है अब से, ठीक है। क्वेश्चन देखो, हम अपने लैंग्वेज में यहां पर क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, दो पार्टनर्स है, ए है और बी है। इनका कैपिटल साल के एंड में दिसंबर 31, 2020 में ए का कैपिटल शो कर रहा है बैलेंस शीट में 5 लाख और बी का कैपिटल शो कर रहा है 9 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड होना चाहिए उस साल, वो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम मान ले रहे हैं 50,000 और इसका अमाउंट है 90,000। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड 3:2। ये चीज। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्रोवाइड करना था, हम लोग प्रोवाइड करना भूल गए, ये मिस्टेक हुआ। अब इसको हम लोग को रेक्टिफाई करना सीखना है। और रेक्टिफाई कैसे करेंगे, आप जो भी कुछ हम बता रहे हैं यहां से उसको थोड़ा सा बहुत अच्छा तरह से ध्यान से सुनना, समझना। ऐसे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। आप देखते होंगे टीचर्स लोग टेबल बनाते हैं। वो टेबल कैसे बनता है, वो उस पर कैसे बनाते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे। हम तो कुछ अलग मेथड से तुमको बता रहे हैं। हम टेबल भी बताएंगे, आगे चलकर टेबल भी बताएंगे जो आपके सर बताते हैं। उस टेबल को समझाने के लिए कुछ हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उसको देखिए यहां पर, और कंफर्म समझ आ जाएगा कि हाँ कैसे रेक्टिफाई करना है। और ये कैसे रेक्टिफाई करना, उसके लिए एक बात सुन लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि किसी साल आप प्रोवाइड करते, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि किसी साल आप प्रोवाइड करेंगे तो उसका कैपिटल पर मतलब उसको प्रोवाइड करने से जो पार्टनर्स का कैपिटल है उस पर डबल इफेक्ट पड़ता है। एक इफेक्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा। और दूसरा, आप यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हो उस साल तो कैपिटल आपका रिड्यूस भी करेगा। सर ये क्या समझा रहे हैं? हाँ हम ये समझा रहे हैं, लेकिन हम तुमको पहले बता देना चाहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिएगा तो उस पार्टनर्स का कैपिटल उस साल इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। अब सर ये कंफ्यूजन में डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज करेगा, ये कैसे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा सर? और ये जो मिस्टेक हुआ इसको हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो पहले हम अपने लैंग्वेज में, मेरा मेथड आप कर सकते हैं, मेरा मेथड है इसको रेक्टिफाई करने का। फिर आपके बुक्स में जिस तरह से वो टेबल बना हुआ है वो टेबल भी बनाकर हम उस पर बैठा भी देंगे आपको, निश्चिंत रहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है? कहीं नहीं जाना है, एकदम अटेंशन याद रखना। देखो
देखो कैसे रेक्टिफाई करना है हम आपको बता रहे हैं, और इसमें भी हम दो बात बोले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक कैपिटल इंक्रीज करेगा और डिक्रीज भी करेगा। और एक बात और बोले हैं, यहां पर जो ए और बी का कैपिटल है, जो बैलेंस शीट में ए और बी का कैपिटल हुआ अपने राइट अमाउंट पे नहीं है, इसमें से एक पार्टनर्स का कैपिटल अपने राइट अमाउंट से ज्यादा है तो एक पार्टनर्स का कैपिटल अपने राइट अमाउंट से कम है। ये जजमेंट करना है, यही मेन चीज है ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, पास्ट एडजस्टमेंट में, कि हम लोग को ये जज करना है कि किस पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा है, किस पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम है। और इसी के लिए हम तुमको कुछ समझा रहे हैं, ध्यान से मेरा बात सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसी भी है, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होता है, क्या आप सबको हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल इंटरेस्ट, और 11वीं क्लास में याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नल इंटरेस्ट पूरा डिटेल वाइज उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रीजन होता है, टोटल रीजन आपको बताए हैं। ठीक है, सो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो थोड़ा सा बैठ जाना, क्या बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल इंटरेस्ट, दो पार्टनर्स है, एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 और दूसरे का 90,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए एंट्री जो पास होगा उस साल, वो एंट्री ये होगा ऐसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 प्लस 90 दैट इज 1,40,000। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसे। हाँ सही अमाउंट है 1,40,000 ये डेबिट करे। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पेड कर रहा, बिजनेस देगा, बिजनेस ये एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा अपना पार्टनर्स को, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, डेबिट कर देंगे। दूसरा, इससे ए और बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो हम लोग रीजन पे नहीं जा रहे हैं, हम रीजन अभी नहीं बताने जा रहे क्यों कैसे इंक्रीज कर रहा है, डिटेल वाइज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सो ऐसे एंट्री पास होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, ओके, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। हाउ मच अमाउंट, 50,000 और 90,000। अभी थोड़ा देर हम पहले बोल रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि किसी साल आप प्रोवाइड कीजिएगा उसका कैपिटल पर दो इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा। ये देखना यहां पर ये जो पहला एंट्री पास कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इससे क्या हो रहा है, इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्रिएट हो रहा है, मतलब इंक्रीज करेगा। एक बात प्रूफ कर दिए, किसी साल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिएगा, कैपिटल पर दो इफेक्ट, इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज करेगा। इंक्रीज कर रहा दिखा दिए सर, डिक्रीज कैसे करेगा, अरे डिक्रीज करेगा, समझा रहे हैं, तुम एकदम पैसेंस रखो ना, हम समझा रहे हैं, एकदम कंफर्म बता देंगे कैसे डिक्रीज कर रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे करना नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। ये वाला जो एंट्री पास करता है ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओरिजिनल एंट्री है, तुम जाकर मेरा वीडियो को देखो। हम तुम लोग को जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था कि तो ये एंट्री पास हो गया, क्लोजिंग एंट्री भी पास होता है। और यदि क्लोजिंग एंट्री पास करना है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्लोज करते हैं, कहां ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं, तो सर जी ये इसको हम लोग क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट की डेबिट साइड। बहुत अच्छा बात है, तो ऐसे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट 1,40,000 और इसको क्लोज करना है, दैट इज एक्सपेंस। इसको क्लोज करना है, क्या करना है, जितना अमाउंट से डेबिट उतना अमाउंट से क्रेडिट कर दो, क्लोज हो जाएगा। हम लोग को मालूम है बहुत अच्छा तरह से। तो यहां पर हम ऐसे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,40,000। क्या ये दो एंट्री हम आप लोग को समझाया है, नहीं समझाया? हाँ सर ये दो एंट्री तो एकदम क्लियर है। यदि दो एंट्री क्लियर है तो बाकी सब पिक्चर और क्लीन हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशंस यहां पर डेबिट हुआ है, एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए आप लोग, इसका यदि हम लोग लेजर बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशंस का यदि लेजर बना देंगे, तो यदि इस लेजर पोस्टिंग करेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के डेबिट साइड, ऐसे एस कैपिटल बीस कैपिटल, और यहां पर अमाउंट हम पुट करेंगे ए के लिए 50,000 और यहां पर अमाउंट पुट करेंगे इसके लिए 90,000 और यहां अमाउंट चल जाएगा 1,40,000।
दो बात हम समझा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिएगा, उस साल कैपिटल पे दो इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल इंक्रीज भी करेगा और कैपिटल डिक्रीज भी करेगा। इंक्रीज तो कर रहा है, यहां देखिए क्रिएट हो रहा है ए और बी का कैपिटल। सर डिक्रीज कैसे करेगा? देखो ना डिक्रीज कैसे करेगा। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर यदि ये अकाउंट को हम अभी बोले क्लोज करने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन किस साइड लिखा हुआ है? डेबिट साइड। और यदि यहां पर हम इस अकाउंट को अभी क्लोज करें, बैलेंस करें, इधर कुछ नहीं है, इधर 1,40,000 है और क्लोज करना है, तो बताओ यहां पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? जवाब है फर्म को लॉस हो रहा है। ठीक है, हालांकि लॉस जो होता है उस पर नहीं डिस्कशन करें, यहां पर आ रहा है। तो ये लॉस को यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए और बी के बीच में, तो ये लॉस ए और बी के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। अब ये प्रॉफिट, यदि ये लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां लिखेंगे हम लोग इस तरह से, बाय पार्टनर्स कैपिटल। ए और बी समझाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो 1,40,000 को 3:2 में बांट कर देख लो, 1,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इसकल टू ए का लॉस हो जाएगा 40,000 और बी का लॉस जो होगा वो भी चेक कर लेते हैं, 1,40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इसकल टू 56,000 और यहां पर हो जाएगा 1,40,000। क्लियर है? हाँ या ना बोली नहीं जी, क्लियर है। तो एक दिख से यहां देख, ये जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, क्या हवा में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा? जी नहीं। अरे ये लॉस के लिए एंट्री पास हुआ हुआ या नहीं हुआ? हो सकता है नहीं होगा? हाँ सर हो सकता है। क्या होगा लॉस का? ये लॉस ए और बी के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए और बी का कैपिटल रिड्यूस कर जाएगा, और ये लॉस हम लोग कहां बांट रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एक्विजिशन से क्रेडिट साइड। दैट मींस यदि जर्नल एंट्री हम लोग पास करें तो जर्नल एंट्री हो जाएगा हम लोग का ये, क्या हो जाएगा? ये एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 84,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये अमाउंट चल जाएगा 1,40,000। क्लियर है? क्या हम तुम लोगों को समझाना चाह रहे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आप किसी साल प्रोवाइड कीजिएगा, हम बोले थे कैपिटल पे दो इफेक्ट होगा, कैपिटल इंक्रीज भी करेगा, कैपिटल डिक्रीज भी करेगा। कैसे? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओरिजिनल एंट्री है, इससे आप देख रहे हैं कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना वो आपके फर्म के लिए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है, एक्सपेंस है, लॉस। और यदि लॉस को यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे ए और बी का कैपिटल रिड्यूस कर जाएगा, तो ए और बी का कैपिटल को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। और यहां हम देख रहे हैं यदि डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कि पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। तो हम दो बात तुम लोग को समझाना चाह रहे थे कि यदि आप किसी साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिएगा, उसका कैपिटल पर दो इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल इंक्रीज भी करेगा, कैपिटल डिक्रीज भी करेगा। हम आपको यहां दिखा दिए, एक बार इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर आप ये जो बता रहे थे वो तो इसलिए बता रहे थे ना सर कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव था कि यहां पर ये जो ए और बी का जो कैपिटल है, यहां पर ए और बी का 5 लाख और 9 लाख, सर ये राइट अमाउंट पर नहीं। हाँ जी यही हम बोल रहे थे। और आपका कहने का दूसरा मतलब ये था, मतलब दूसरा बात ये बताना चाह रहे थे आप कि ये जो ए और बी का कैपिटल, इसमें से एक पार्टनर से कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा होगा, तो दूसरे पार्टनर से कैपिटल उतना ही अमाउंट से क्या होगा? राइट अमाउंट से कम होगा। यही समझाना चाह रहे थे ना जी? हाँ सर हम यही समझाना चाह रहे थे आपको। सर कैसे समझाइएगा? कोई बात नहीं, तुम मेरा वीडियो अभी तक देखा और थोड़ा देर देख लो। ठीक, हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि ये जो 5 लाख है और ये जो 9 लाख है, इसमें से किसका कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा है और किसका कैपिटल राइट अमाउंट से कम है। ये जजमेंट कैसे होगा? कुछ मत करो, हम तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो जर्नल एंट्री है और ये जो जर्नल एंट्री है, इससे ए और बी का कैपिटल अकाउंट बताए थे ना जी? अरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना बताए थे? हाँ सर बताए थे। बनाना ए और बी का कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बना के देखना, आंसर पे आ जाएंगे हम लोग। किसका कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा है, किसका कम है, आ जाएंगे आंसर। लेकिन एक काम कर, पार्टनर्स कैपिटल का थोड़ा सा फॉर्मेट बना लो, यहां पर ऐसे। यदि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस
पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बना लेते हैं, लेजर फॉर्मेट बना लेते हैं, बना लिए। यहां पर हम देखिए ऐसे पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर्स है, ए है, बी है, ए है और बी है। आप सब लोग एक्सपर्ट हैं पार्टिकुलर्स यहां लिखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ मत कीजिए। ये दो जर्नल एंट्री जिसमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है और क्रेडिट है, उसका लेजर पोस्टिंग यहां पर आएगा, लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। ए और बी का कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ऐसे बाय अपोजिट एस्पेक्ट, एंड द अपोजिट एस्पेक्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 50,000 90,000। दूसरा ए और बी का कैपिटल डेबिट है तो डेबिट साइड ऐसे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, ब्रैकेट में दिखा दे तो ये लॉस है, और यहां पर हो जाएगा 84,000 और 56,000। कोई दिक्कत है यहां पर जो दो ये जर्नल एंट्री और ये जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग केस में कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं होना चाहिए, ठीक। और ध्यान रखना, फिर से बोल रहे हैं हम ये सारा काम जो किए ये समझाने के लिए, इसलिए समझाने के लिए ये इसको समझाना चाहते हैं कि यहां पर जो ए और बी का कैपिटल अमाउंट है ये सही नहीं है। इसमें से ए का कैपिटल मतलब एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा और एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम है। बात तो यहीं पर आकर अटकता है कि किस पार्टनर्स का और कितना अमाउंट से राइट अमाउंट से ज्यादा कैपिटल है सर, और किस पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से कम है और कितना अमाउंट से कम है, ये बताना है। चलिए हम आपको बता रहे हैं, लास्ट निष्कर्ष पर निकाल रहे हैं। कंपैरिजन करने आता है, चल कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं। यहां पर हम लोग कंपैरिजन ए का क्रेडिट साइड का, ए का क्रेडिट साइड को ए का डेबिट साइड से कंपैरिजन करते हैं, और ध्यान से देखना है, आंसर आ जाएगा। ये जो ए और बी का जो यहां पर है, ये तो जो हम लोग बैलेंस शीट बनाए होंगे वहां पर बैलेंस शीट में ये ए और बी का कैपिटल है, तो यहां पर एक काम कर देते हैं, हम यहां लिख देते हैं ऐसे बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट है दिसंबर 31, 2020 को, और यहां पर कैपिटल है ऐसे एज कैपिटल, आपको बता रहा 5 लाख, सही नहीं है। बी का कैपिटल है 9 लाख, सही नहीं है। तो कितना सेव होना चाहिए था, ए का कैपिटल कितना होना चाहिए था राइट कैपिटल, बी का राइट कैपिटल कितना होना चाहिए था, ये कैसे जजमेंट करेंगे। बस लास्ट काम है, एक काम करें, इसका और इसका कंपैरिजन केस है। यदि आप उस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं 2020 में, ध्यान से सुनना, तो ए का कैपिटल पर दो इफेक्ट पड़ता है। ए का कैपिटल 50,000 से इंक्रीज करता और ए का कैपिटल 84,000 से उस साल रिड्यूस भी कर जाता है। ध्यान से सुनना ना, बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है। ए का कैपिटल 50,000 से 2020 में इंक्रीज करता और 84,000 से डिक्रीज कर जाता है। नेट इफेक्ट क्या होता है, नेट इफेक्ट निकालना, 50,000 से इंक्रीज, 84,000 से डिक्रीज, उन दोनों का नेट इफेक्ट निकालना। 84,000 माइनस 50,000, 34,000। इसका मतलब ये हम बता रहे हैं, यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते 2020 में, तो ए का कैपिटल 20,000 से इंक्रीज और 84,000 से डिक्रीज करता है। तो नेट इफेक्ट ये होता है कि 34,000 से 2020 में बी सॉरी ए का कैपिटल 34,000 से रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन आप ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किए। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मिस्टेक किए हैं उसका इंपैक्ट नेट इफेक्ट हो रहा है कि ए का कैपिटल 34,000 से रिड्यूस उस साल होना चाहिए था, लेकिन आप रिड्यूस नहीं किए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड ही नहीं किए। इसका मतलब ये है कि यदि आप 34,000 से अपना कैपिटल को रिड्यूस नहीं किए हैं 2020 में, इसका मतलब बैलेंस शीट में जितना भी कैपिटल यहां पर है, ये कैपिटल 34,000 से ज्यादा है। तो एक काम करो, राइट अमाउंट कितना होना चाहिए कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस करना, इस 5 लाख रुपीज में से 34,000 माइनस कर देते हैं। सो 5 लाख रुपीज में से यदि हम 34,000 माइनस करते तो अमाउंट हो जाएगा, राइट अमाउंट है 4,66,000।
ये जो अमाउंट है ये ए का राइट अमाउंट होना चाहिए था। उस साल ए का कैपिटल जो बैलेंस शीट में शो होना चाहिए था वो 4,66,000 होना चाहिए था, यानी ए का कैपिटल राइट अमाउंट से ज्यादा है। दूसरा बात हम बोले हैं तो दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल सेम अमाउंट से 34,000 से राइट अमाउंट से क्या होगा, कम होगा। इसका कैपिटल यहां पर यदि ज्यादा है तो बी का जो कैपिटल होगा वो राइट अमाउंट से देखना कम होगा, 34,000 से देखना कम होगा। ये बात हम प्रूफ कर रहे हैं। कैसे? एक काम करो, अब बी का जो क्रेडिट साइड है उसका कंपैरिजन बी का डेबिट साइड से करो। यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2020 में प्रोवाइड करते तो बी का कैपिटल 90,000 से इंक्रीज कर जाता और बी का कैपिटल डिक्रीज कितना से करता, 56,000 से। बी का कैपिटल 90,000 से इंक्रीज करता उस साल और 56,000 से डिक्रीज भी करता। नेट इफेक्ट निकाल क्या होता, इंक्रीज और डिक्रीज। तो 90,000 से इंक्रीज करता और 56,000 से डिक्रीज करता। नेट इफेक्ट होता 34,000 से इंक्रीज करता। व्हाट? 34,000 से 34,000 से इंक्रीज करता। 34,000 से व्हाट? इंक्रीज करता। किसका कैपिटल इंक्रीज करता? उस साल बी का कैपिटल 34,000 से इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन आप तो ये प्रोवाइड करना भूल गए। इसका मतलब बी का कैपिटल आप 34,000 से इंक्रीज नहीं किए हैं। इसका मतलब यहां पर ये जो कैपिटल है ना बी का, ये राइट कैपिटल इतना होना चाहिए था। राइट कैपिटल 9,34,000 ये राइट अमाउंट है, लेकिन आप कितना लिखे हैं, आपका बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है, 9 लाख। तो हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, यदि ये 9 लाख रुपीज है ठीक, तो मालूम चल गया हम लोग को। क्या मालूम चला? हम क्या आप लोग को समझाना चाह रहे थे? हम आप लोग को समझाना चाह रहे थे ये कि यहां पर जो भी मिस्टेक आपकी उससे इफेक्ट क्या होगा, एक पार्टनर्स का कैपिटल राइट अमाउंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां देखिए राइट अमाउंट होना चाहिए था 4,66,000 है कितना, 5 लाख। दूसरा क्या होगा, दूसरे पार्टनर्स का कैपिटल अपने राइट अमाउंट से क्या होगा, उतना ही अमाउंट से कम होगा। तो हमको एक बात बताओ, अभी थोड़ा देर हम पहले बता रहे थे ये जो बैलेंस शीट है, इसी बैलेंस शीट से जनवरी 1, 2021 में आपको ओपनिंग एंट्री पास करना होता है। ये 9,34,000 हम यहां लिख दे रहे हैं राइट अमाउंट। अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे आप लोग को कि ये जो यहां पर ए और बी का ये जो बैलेंस शीट है, इधर साइड हम कर देते हैं एक एसेट्स, नाम दे देते हैं सैंड्री एसेट्स, और सैंड्री एसेट्स का नाम यहां पर हम कर दे रहे हैं 14 लाख रुपीज अमाउंट। ठीक, तो ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं 2020 में, इसके बाद यहां से क्या बनता है, यहां से नेक्स्ट ईयर ओपनिंग जर्नल एंट्री पास होता है। और यदि वो ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो होगा क्या, उसमें सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स है डेबिट, और जो यहां पर ए और बी का कैपिटल है उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब एंट्री पास होगा सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। अब ये एस कैपिटल और बीस कैपिटल यदि क्रेडिट है तो यदि आप देखेंगे तो लेजर अकाउंट बन जाएगा, एस कैपिटल के नाम से लेजर अकाउंट बन जाएगा नेक्स्ट ईयर, और बी कैपिटल के नाम से लेजर अकाउंट बन जाएगा नेक्स्ट ईयर। और 2021 में जनवरी 1 में ये यहां पर ऐसे लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और अमाउंट जाएगा 5 लाख रुपीज। और यहां पर भी 2021 जनवरी 1 लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी 9 लाख रुपीज। अब हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ये जो बैलेंस शीट हम लोग बनाए हैं ये रॉन्ग है या नहीं? हाँ जी रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर देखो जो ए का कैपिटल राइट अमाउंट होना चाहिए था 4,66,000 होना चाहिए था, लेकिन आप लिखे हैं 5 लाख। बी का कैपिटल राइट अमाउंट होना चाहिए था 9,34,000, लिखे हैं आप 9 लाख रुपीज। क्या करना आपको रेक्टिफिकेशन के लिए, इस बैलेंस शीट को कट नहीं करना है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाया 2020 का उसको भी कट नहीं करना है। क्या करना, नेक्स्ट ईयर 2021 में 1 जनवरी को एक ऐसा एंट्री पास कीजिए जिससे यहां पर ये जो अमाउंट रॉन्ग है, ए और बी का कैपिटल जो रॉन्ग है, या यहां पर जो रॉन्ग अमाउंट पर है वो सही अमाउंट पर आ जाए। तो कैसे सही अमाउंट पर आएगा, यहां देखिए ना जो कंपैरिजन किए हैं,
ए का कैपिटल जो हम लोग कंपैरिजन किए हैं उसके अनुसार देखिए यहां पर इसको देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा एक बार फिर बता देते हैं। यदि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते तो ए का कैपिटल उस साल 50,000 से इंक्रीज करता और 84,000 से क्या होता है, डिक्रीज करता। नेट इफेक्ट क्या होता है कि 34,000 से ए का कैपिटल रिड्यूस करता उस साल, लेकिन हम लोग ये नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो राइट अमाउंट है ए का कैपिटल का वो 4,66,000 है, जबकि आपका कैपिटल कितना है यहां पर 5 लाख रुपए। तो क्या करेंगे कि ये अमाउंट सही हो जाए। अरे आपको अमाउंट करना है 4,66,000 और अभी कैपिटल कितना है 5 लाख। इस 5 लाख रुपीज में से आपको क्या करना है, 34,000 कैपिटल ज्यादा अमाउंट पर है उसको रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे, यदि 34,000 हम लोग यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में ए का कैपिटल को डेबिट कर देते हैं जनवरी 1, ये देखो एंट्री पास हो रहा है जनवरी 1, 2020 में इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,000 डेबिट कर दिए। और दूसरा बी का कैपिटल राइट अमाउंट कितना होना चाहिए था 9,34,000, अभी कितना है 9 लाख। सही करना है, कब करना है, नेक्स्ट ईयर 2021 में। क्या करना है, आपका यहां जो कैपिटल है 9 लाख, ये 9 लाख नहीं होना चाहिए, 9,34,000 होना चाहिए सही करने के लिए। और यदि 34,000 से हम लोग यहां पर क्रिएट कर देते हैं बी का कैपिटल, सो आप देख सकते हैं जो हम लोग मिस्टेक किए थे ना 2020 में, वो मिस्टेक रेक्टिफाई हो जा रहा है। कैसे, एक काम कैसे, इसका लेजर पोस्टिंग कर दीजिए यहां पर कैपिटल अकाउंट में। यदि लेजर पोस्टिंग करते हैं तो एस कैपिटल यहां पर डेबिट साइड और अपोजिट एस्पेक्ट आ जाएगा ऐसे टू बीस कैपिटल और अमाउंट हो जाएगा 34। इसका बैलेंस करके देख लेना, बैलेंस हो जाएगा इसका 4,66,000 और ये ए का कैपिटल करेक्ट हो जाएगा। बी के लिए आ जाइए, बी का कैपिटल क्रेडिट साइड जनवरी 1 बाय लिखकर एस कैपिटल और ये अमाउंट चल जाएगा ऐसे 34,000। और आप देखिए राइट अमाउंट कितना होना चाहिए था 9,34,000, अब देख रहे हैं यहां पर कितना हो रहा है 9,34,000। तो ये जो मिस्टेक हम लोग किए 2020 में, उसको रेक्टिफाई हम लोग को 2021 में करना है और विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री करना है। और वो ये जर्नल एंट्रीज है, और आप इसको कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। आप इसका नरेशंस क्या लिखेंगे, नरेशंस आपको लिखना है बीइंग ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रेक्टिफाई। क्या लिखना आपको, बीइंग ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रेक्टिफाई। बस ऐसे लिख दीजिए, हो गया रेक्टिफाई। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक हमको यहां पर आपको बात बता देना बहुत जरूरी है। ये जो इस तरह से हम आपको टेक्निक्स बताएं, ये बहुत सारे टीचर लोग हैं, सबके पास नॉलेज होगा, लेकिन ये इस तरह का टेक्निक्स आपको बुक्स में नजर नहीं आएगा। हम सही बोल रहे हैं। ये यदि आप बना भी देते हैं इस तरह से, तो आपके जो टीचर कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको समझ ही नहीं आएगा ये कैसे स्टूडेंट बनाया है, क्योंकि बुक्स में इस तरह से बनाया नहीं जाता है। आप देख लीजिएगा जितना भी आपके टीचर्स लोग होंगे वो इसको रेक्टिफाई, मतलब ये जहां पर जो करेक्ट करते हैं इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, मतलब बैठने वाला टेबल नहीं, उसका नाम वो लोग देते हैं एडजस्टमेंट टेबल। हम भी बता रहे हैं एडजस्टमेंट टेबल, आपको बता रहे हैं एडजस्टमेंट टेबल, लेकिन हम एडजस्टमेंट टेबल जो बता रहे हैं वो उसमें ये भी बताएंगे कि वो एडजस्टमेंट टेबल बनता है और उसमें लिखाता है तो क्या लिखाता है, कैसे लिखते हैं, कैसा एडजस्टमेंट टेबल होता है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनना। चलिए क्या करते हैं, जो आपके सर बताते हैं एडजस्टमेंट टेबल वो हम आपको बताते हैं। इतना स्पेस हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए। ये देखिए इतना स्पेस में हम इंटरेस्ट ऑन एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। और ध्यान रखना, ये जितना कुछ हम समझाएं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम समझाए हैं। क्लियर? एग्जामिनेशंस में आपको इतना नहीं बनाना है, समझाना भी नहीं है। से आपको जो बनाना है क्वेश्चन रहेगा और बनाना है ये एडजस्टमेंट टेबल। यहां जो एडजस्टमेंट टेबल होगा बस आपको वो बनाना है, और एडजस्टमेंट टेबल के बाद ये जो जर्नल एंट्री है
उसको इसके नीचे पास करना है। मतलब हम लोग को एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है एडजस्टमेंट टेबल के नीचे पास करना है, बाद बाकी ये सब कुछ नहीं करना है। फिर से सुन लो स्टूडेंट, आपको करना क्या चीज है, आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ये जो एंट्री पास की है, इसको एडजस्टमेंट टेबल के नीचे लिख देना। लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं, एडजस्टमेंट टेबल जो हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और क्या होता है वो हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं। सुनो ना, तुम लोग देखना बुक्स में एडजस्टमेंट टेबल होगा। और एक बात और बता दे रहे हैं, ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है इस पे टीचर्स लोग का डिफरेंट ओपिनियन है। आप ग्रेवाल सर का बुक्स में जाइए, उसमें अलग मेथड से सॉल्व किया है। डिकेबल सर का बुक्स में जाइए, अलग मेथड सॉल्व किया है। और यदि आपके स्टेट में या जितने भी इंडिया में टीचर्स लोग होंगे, सबका डिफरेंट ओपिनियन है इसको रेक्टिफाई करने के लिए। कोई किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, कोई किसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अनुसार आप देख लीजिए। क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे और देखो टेबल कैसे बनता है, ऐसे। ठीक, देखो एक टेबल बना दिया, इसके ऊपर नाम हम दे देते हैं एडजस्टमेंट टेबल। नाम देते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ठीक, यहां पर दोनों पार्टनर्स का नाम दे देते हैं ए और बी। कोई टीचर्स लोग आप देखेंगे यहां पर एक और कॉलम बनता है टोटल का। आप टोटल का कॉलम बना लीजिए तो भी मार्क्स मिलेगा, नहीं बनाते हैं तो भी कोई टीचर नंबर नहीं काट सकते। नहीं काट सकते मतलब नहीं काट सकते। अब देखिए यहां पर ये एडजस्टमेंट टेबल में हमको करना कैसे, और ये एडजस्टमेंट टेबल तुम लोग देखता हो, तुम लोग एडजस्टमेंट टेबल जो बनाता है कैसे बनता है हम बता रहे, कुछ नहीं होता एडजस्टमेंट टेबल। अरे ये जो पार्टनर्स कैपिटल यहां जो हम बनाए हैं ना, ये जो पार्टनर्स कैपिटल हम जो बना रहे हैं, एडजस्टमेंट टेबल कुछ नहीं होता है, इसी का डुप्लीकेट कॉपी एडजस्टमेंट टेबल होता है। मेरे लैंग्वेज में समझ, हमको जितना अकाउंट्स में एडजस्टमेंट टेबल कुछ नहीं है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल हम यहां पर बनाए हैं इसी का डुप्लीकेट कॉपी दूसरे लैंग्वेज में करेंगे तो इसका मतलब फोटो कॉपी ये आपका एडजस्टमेंट टेबल है। कैसे देखते हैं, कुछ नहीं करो तुम एडजस्टमेंट टेबल में। देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्रेडिट है और एक लॉस है वो डेबिट है। आपको कुछ नहीं करना एडजस्टमेंट टेबल में। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सबसे पहले ऊपर में लिख दो यहां पर। दूसरा ये वाला लॉस है उसके नीचे लिख दो। ठीक, ये काम कर लेना। और उसके बाद हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का कंपैरिजन डेबिट साइड से कर रहे हैं, यहां पर भी कंपैरिजन करेंगे। पहले कैसे लिखते हैं वो ध्यान से सुन लो। यहां लिखेंगे इस तरह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ है जी, तो क्रेडिट हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, ये 50,000 और 90,000 यहां लिख दो ऐसे, 50,000 और 90,000। दूसरा जो हम आपको बोले थे, याद करो, किसी भी साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे दो इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल इंक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। एक कैपिटल इंक्रीज किया ओरिजिनल इंटरेस्ट से। दूसरा जो क्लोजिंग एंट्री है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक तरह से लॉस, और वो लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में, और उससे उस लॉस से ए और बी का कैपिटल रिड्यूस कर जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना फर्म के लिए लॉस होता है, तो आप ये वाला जो पॉइंट हम इसको लिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट को यहां पर ऐसे लिख देंगे, डिवीजन ऑफ रुपीज 1,40,000 लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अरे ये यहां पर जो है वो क्या है, ये 1,40,000 जो लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में। तो बताइए ए का लॉस कितना है, 84,000। और ये जो लॉस है इससे क्या होगा, इससे पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस, दैट मींस डेबिट 84,000, और दूसरा बी का है 56,000। ये काम यहां पर कर लीजिए। अब बस 1-2 मिनट का क्लास बचा हुआ है। हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, डेबिट साइड का कंपैरिजन यहां पर क्रेडिट साइड से कर रहे थे, सॉरी क्रेडिट साइड का कंपैरिजन यहां पर डेबिट साइड से कर रहे थे। यहां कंपैरिजन यहां पर ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था इसमें कंपैरिजन क्रेडिट साइड का डेबिट साइड से कर रहे हैं। इस तरह से यहां भी कंपैरिजन करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल में भी कंपैरिजन करेंगे,
लेकिन ये कंपैरिजन ऐसे होता है, क्रेडिट साइड 50,000, डेबिट साइड 84,000। तो देखो क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस निकालना, इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो रहा है आपका, डिफरेंस हो जाएगा 34,000। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते उस साल, तो कैपिटल ए का कैपिटल 50,000 से इंक्रीज करता और 84,000 से रिड्यूस करता। तो डिफरेंस आ रहा 34,000 से रिड्यूस करता, लेकिन आप रिड्यूस नहीं किए हैं, तो क्या करना होगा सही करने के लिए, अब अपना कैपिटल को रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, कैपिटल को डेबिट करना होगा। तो यहां पर डेबिट कर देंगे। और दूसरा लैंग्वेज में कुछ मत करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, लिख दो यहां पर, और इन दोनों में से जिसका भी साइन ज्यादा है वो साइन यहां पर पुट कर दो, बस इतना कर दो। अब आ जाओ यहां पर बी में, बी का ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड कंपैरिजन करो। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करते हैं, तो बी का कैपिटल उस साल 90,000 से इंक्रीज करता और 50,000 से डिक्रीज करता। नेट इफेक्ट क्या हो रहा, 34,000 से बी का कैपिटल इंक्रीज करता, लेकिन इंक्रीज किया नहीं है। क्या करना, अब इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करने के लिए हम लोग को कैपिटल को क्या करना होगा, 34,000 से क्रेडिट करना होगा। या दूसरा लैंग्वेज में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यहां लिख दो, और दोनों में से जिसका साइन, डेबिट और क्रेडिट दोनों में से जिसका साइन ज्यादा है वो साइन यहां पर पुट कर दो। हो गया। यहां पर ऐसे लिख देना डिफरेंसेस, लो यहां लिख देना डिफरेंसेस। ये बन गया तुम्हारा एडजस्टमेंट टेबल, जो तुम लोग को सर या आपके स्कूल में टीचर्स इस तरह से बताएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, या हम भी बताएंगे आपको यहां पर एडजस्टमेंट टेबल। और ये जो एडजस्टमेंट टेबल बना, इसके बाद आप ये जर्नल एंट्री देख लीजिए, सर ये डेबिट और क्रेडिट देख लीजिए, इसके अनुसार आप एंट्री पास देखिए, ये एंट्री होगा, ये एंट्री जो हम लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो एंट्री कर दीजिए। ए का कैपिटल डेबिट, तो ए कैपिटल में डेबिट साइड ऐसे लिख देंगे 34,000, बी कैपिटल क्रेडिट, बीस कैपिटल में क्रेडिट साइड ऐसे लिख देंगे 34,000, वही यही चीज यही यहां लिख रहे हैं। और आपको फिर क्या करना है, नरेशंस लिख देना है, बिंग ओमिशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाई। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व, ये तो मेरा मेथड्स हो गया, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिए। आपको क्या करना है एग्जामिनेशंस में, आपको टेबल बनाना है, वो बैठने वाला टेबल नहीं, इस तरह का टेबल बनाना है, और ये टेबल बनाओ। उसके बाद क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना। आपको मालूम है रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री से होगा। और ये टॉपिक आज से यहां से स्टार्ट हो चुका है, और हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एरर। और तब तक के लिए, आज के लिए यहीं पर क्लासेस एंड होता है। यदि हम अच्छा तरह से आपको ये समझा रहे हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल वाइज हम समझाएं, हम आपको रटाए नहीं है कि ये होता है ये होता है, पूरा लॉजिक के अनुसार समझाएं। यदि आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम मानते हैं, ये जो चीज हम आपको बताए हैं ये सिर्फ मे बी आपको मिला होगा यहां पर ही, और भी कोई बहुत सारे टीचर होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्मली ये चीज हम बताए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नया चीज है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है स्टूडेंट का। ठीक है, सो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा होगा नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टूडेंट एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर जाने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम क्रिएट किए अपने माइंड से, बुक्स में लैंग्वेज में किस तरह का इसका क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन हम इसको क्लीन करने के बाद लिख दे रहे हैं, और फिर इस वीडियो के साथ क्या करेंगे उसको पेस्ट कर देंगे। सो टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय।